भगवत गीता का 17वां अध्याय, इसका नाम ही है श्रद्धात्रय विभाग योग। उसका अंतिम श्लोक 28वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन, श्रद्धा के बिना व्यक्ति कुछ भी करे, जो अच्छे काम जाने जाते हैं वो भी करे, लेकिन श्रद्धा के बिना करे। क्या कहा? अश्रद्धया हुतम, हुतम हवन करे, दत्तम दान करे, तपस्तप्तम तप करे, कृतंचयत या कुछ भी करे, असदित्युच्यते पार्थ, वो असत है, व्यर्थ है वो। क्यों? न च तत्प्रेत्य नो इह, वो न तो परलोक में काम आता है न इहलोक में काम आता है। आप कहोगे हमने हवन तो किया, श्रद्धा से किया, हमने दान तो किया, श्रद्धा से किया, हमने तपश्चर्या की, व्रत किए, उपवास किए, एकादशी का उपवास किया, भले साबूदाने की खिचड़ी खा के किया, हमने इतना किया, हमने श्रावण महीने में दाढ़ी बढ़ाई, हम ये गणपति उत्सव में गणपति बाप्पा मोरिया करके नाचते रहे। श्रद्धा से किया तो इहलोक में, मतलब अर्थात यहां पर और परलोक प्रेत्य दोनों में काम आएगा। बिना श्रद्धा के किया, अब बुलाया है तो जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो कैसा लगेगा, फिर हम उनके प्रसंग में न जाए तो हमारे प्रसंग में वो कैसे आएंगे। लेट अस जस्ट पे अ सोशल विजिट, वहां जाके बैठेंगे, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बीच तो है ही। बिना श्रद्धा से वो काम में नहीं आएगा। प्रिय स्वजनों, जीवन में जो भी करो श्रद्धा से करो, और ये श्रद्धा जागृत हो इसलिए महात्म्य है। श्रीमद् भागवत का महात्म्य कौन बताएगा? अब स्वयं श्रीमद् भागवत को नहीं बताएंगे। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। कोई भी अपनी बात, अपनी इंग्लिश में फ्रेज है ना, ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, उसका कोई महत्व नहीं रहता। वो व्यक्ति मजाक का पात्र बन जाता है। कोई व्यक्ति हमेशा मैं इतना महान हूं, मैं इतना अच्छा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं, आई एम वेरी सक्सेसफुल। तुम क्यों कहते हो? जरा किसी दूसरे को कहने दो ना। जो समझदार व्यक्ति होता है वो कभी अपनी बात नहीं करता। सामने वाला समझ जाए वो बात अलग। श्रीमद् भागवत अपनी प्रशंसा स्वयं तो नहीं करेगा। हीरा जब अपनी बात स्वयं नहीं करेगा तो उसके लिए कौन चाहिए? कोई दूसरा चाहिए कहने वाला। ऐसा जौहरी ज्वेलर मिला पद्म पुराण में। 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत का महात्म्य है, जो आज के पहले दिन की कथा का अपना विषय है। वो 6 अध्याय में से पहले अध्याय का पहला श्लोक मंगलाचरण है। ये भी थोड़ा संक्षेप में बता दूं। मंगलाचरण शब्द बड़ा प्यारा है। मंगल आचरण, मंगलाचरण। देखिए, व्यासपीठ से जो बातें कही जाएगी वो सब मंगल होगी, पवित्र होगी। आप लोग सुनोगे तो वो श्रवण भी मंगल हुआ। मंगल कथन, मंगल श्रवण। लेकिन ये मंगल कथन और मंगल श्रवण जब तक मंगल आचरण न बने तब तक किस काम का? अच्छी अच्छी बातें कही जाए, अच्छी अच्छी बातें सुनी जाए, लेकिन वो प्रैक्टिस में ना आए,
आचरण में ना आए तो किस बात की। लौकिक दृष्टांत दो, आप हेल्दी फूड की चर्चा करो। आजकल इन थिंग होती है ना, वो इट्स वेरी ट्रेंडी व्हेन यू टॉक अबाउट हेल्दी फूड, ऑर्गेनिक फूड। तो आप हेल्दी फूड की बात करो, सुने भी वो सामने वालों भी कहा हाँ 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 हेल्दी फूड, एकदम ऑर्गेनिक फूड, बॉइल्ड, कोई तेल मसाला ना हो, कोई दूसरी बातें ना हो, इट्स सो गुड। और ये हेल्दी फूड की चर्चा करते हैं कब? डबल चीज वाला पिज्जा खाते खाते। बोलते हैं बहुत अच्छा, सुनते हैं बहुत अच्छा, लेकिन आचरण में क्या है? जीरो। तो वो हेल्दी फूड की बोला सुना, उसका कुछ परिणाम होगा? टायर बनते जाएंगे, लोग कहेंगे आप बातें करते हो हेल्दी फूड की और टायर कितने बड़े बड़े हैं। क्यों? क्योंकि आचरण में कुछ नहीं है। प्रिय स्वजनों, मंगल कथन, मंगल श्रवण, मंगल आचरण बनना चाहिए। वो कैसे बनेगा? उसके लिए कुछ सिंपल नियम हमारे शास्त्रकारों ने दिए हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे हो, आप सब लोग ये नियमों का पालन करते ही हो, मुझे पता है, लेकिन ग्रंथ में है, परंपरा है, तो मैं बता दूं। मंगलाचरण में जो 7 दिन हमें नियमों का पालन करना है, देखो, वेरी सिंपल रूल्स टू फॉलो फॉर 7 days एंड द रेस्ट ऑफ द लाइफ। पहला, अक्रोधनः। आज से शुरू करके 7 दिन तक क्रोध नहीं करना है। बोलो कितना सिंपल रूल। आपने दामे क्या करिए, हम तो कभी क्रोध करते ही नहीं। वो क्या होता है? क्रोध क्या होता है? तो बाहर टेम्परेचर बढ़ने देना, यहां का ठंडा रखना, कूल, जरूरत पड़े तो आइस बैग रखना। अक्रोधनः। दूसरा, शौचपरः। आज से शुरू करके 7 दिन पवित्रता से रहना है। पवित्रता बहुत प्रकार की है। रोज स्नान करते हैं, उससे शरीर की पवित्रता होती है। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हो, कितने पवित्र अच्छे लगते हो आप लोग। मैं तो कथाओं में हमेशा कहता हूँ, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के, खास करके हमारी बहनें, माताएं, देखो श्वेतल कितनी सुंदर लग रही है। सब लोग, आप लोग। बाकी तो घर में मेरा सद्भाग्य है कि मुझे ये सब देखने नहीं मिलता, आपका वो स्वरूप। बाकी नीचे टाइट टाइट, ऊपर कुछ लूज लूज, हर 2 मिनट में ऐसे चढ़ाना पड़े ऊपर। ये जे बहुरूपियो वेश जोयो હોય, कितने सुंदर लगते हो। ऐसे ही सुंदर 7 दिन। वो मुझे कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं, आपने तय किया होगा। वो तो सुंदर वस्त्र, वो एक पवित्रता है। भोजन पवित्र, केतन भाई ने व्यवस्था की है। मुंबई से केटरर बुलाए हैं यहाँ पर, बिल्कुल सात्विक जो है। मयूर એ રીતનું છે ને? हाँ, बस तो मैं बोल सकता हूँ। तो सात्विक भोजन, अच्छी तरह का स्वादिष्ट, वो भी एक पवित्रता है। अच्छा, यहाँ तो सात्विक होगा, लेकिन बाहर फिर ढूंढने मत जाना कुछ न खावा जेवी वस्तुओं खाने की आदत हो, न पीने जैसी चीजें पीने की आदत हो, न चबाने जैसी चीजें चबाने की आदत हो। वो 7 दिन बांड सब। और बहुत सिंपल रूल है भाई, जो भगवान के सामने नहीं रख सकते वो अंदर भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अंदर भी भगवान ही विराजमान है। अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवद गीता के 15वें अध्याय का 14वां श्लोक। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः
प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम। मैं ही हूं अंदर, भगवान कहते हैं। वाणी की पवित्रता, आने वाले 7 दिन न बोलने जैसी भाषा मत बोलना, न बोलने जैसे शब्द मत बोलना। हाँ, कुछ लोग बोल देते हैं, बाद में पता चलता है उनको, अरे हाँ तो न बोला है। विचारों की पवित्रता होनी चाहिए। हम स्वयं हमारे विचारों के द्वारपाल बने, वॉचमैन बने, कि कहीं कोई गलत विचार तो मेरे मन में नहीं आ रहा। ये सारे प्रकार के शौच, अक्रोधनः शौचपरः सततम ब्रह्मचारिणः, ब्रह्मचर्य का पालन। अब ब्रह्मचर्य का लोग केवल एक मर्यादित ही अर्थ करते हैं, स्त्री पुरुष संबंध का, वो ठीक है। लेकिन ब्रह्मचर्य केवल वो स्त्री पुरुष संबंध तक सीमित मत रखना। ब्रह्मचर्य का आध्यात्मिक अर्थ है ब्रह्म में विचरण, ब्रह्म के ही विचार होते रहे। थिंक अबाउट द सुप्रीम आइडियाज, थिंक अबाउट द बेस्ट। मेरा जीवन श्रेष्ठ कैसे बने, इसके विचार। प्रिय स्वजन, आपने कभी सोचा कि व्यक्ति धर्म की ओर कब जाता है? What is the first step towards being religious? To begin our journey on the path of righteousness. एक बात होती, जो मैं आज हूं, जो मैं इस समय हूं, उससे बेहतर बन सकता हूं। There is a scope for improvement. There is a scope for transformation. तभी व्यक्ति विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तभी व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में आता है। और मैं धर्म की बड़ी क्रांतिकारी व्याख्या करता हूं। धर्म को केवल मैं रूटीन, गतानुगतिक, जस्ट द लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स में सीमित नहीं रखता। जिस व्यक्ति को लगेगा कि आई एम जस्ट परफेक्ट द वे आई एम, वो व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं बन सकता। हम जो करते हैं वो ठीक है ना, वो मर्यादा आ गई उसकी, वो व्यक्ति धार्मिक नहीं बन सकता। जिस व्यक्ति को लगे कि नहीं, अभी जो मैं हूं उससे बेहतर है कुछ, देयर कैन बी अ बेटर टुमारो, देयर इज अ बेटर लाइफ, देयर आर बेटर वेज ऑफ एंजॉयमेंट। धर्म आपको सुख से वंचित नहीं करेगा, लेकिन सुखी होने के कोई बेहतर मार्ग हो सकते हैं। धर्म आपको प्लेजर से, जॉय से डिप्राइव नहीं करता, बट देन देयर आर बेटर वेज ऑफ एंजॉयमेंट। सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है? शाम हुई, खाओ पियो, नाचो गाओ, सो जाओ। पार्टी में गए, खाया पिया, नाचे कूदे, चिल्लाए, oh it was fun। Really? दूसरी सुबह उठकर व्यक्ति सोचे, हाउ डिड आई स्पेंड माई लास्ट इवनिंग? कहा मजा आया। क्या यही एक मार्ग है मजा लेने का, या कोई अलग मार्ग हो सकता है? इससे बेहतर कोई मार्ग हो सकता है? देखिए, धर्म आपको मजा लेने से वंचित नहीं करेगा। धर्म ये नहीं कहेगा सीरियस होकर बैठ जाओ कलिंगर जैसा फेस बना करके। अरे धार्मिक व्यक्ति जितना प्रसन्न व्यक्ति आपको दूसरा नहीं मिलेगा कोई। मुझे कई बार लोग पूछते हैं
आप इतने सारे ग्रंथ जानते हैं, आप इतने ज्ञानी हैं, फिर भी आप इतने सहज कैसे रह सकते हैं? और हम जब देखते हैं आपके चेहरे पर प्रसन्नता होती, ये तो लोगों की एक अंदाज ऐसा होता है कि ज्ञानी तो व्यक्ति एकदम सीरियस होना चाहिए। मुझे तो नहीं आएगा ऐसा, मैं फेस बनाना भी नहीं आएगा मुझे। अभी लिखा है हमारे शास्त्रों में, न हसंति संता, संत कभी हंसते नहीं हैं। शुरुआत में मुझे लोग बताते थे ऐसा, वर्षों पहले जब छोटा, अभी भी छोटा ही हूं, लेकिन आप इतनी अच्छी कथा करते हैं, अब अभी जरा सीरियस कोई आए तो उसके साथ बहुत हंसना नहीं, डिस्टेंस रखना, ऐसे सीधे उनके साथ बातचीत शुरू मत करो। मैं पूछता था क्यों? नहीं तो उससे वैल्यू बढ़ेगी, हम लोगों को बाहर बिठा के रखेंगे आधा आधा घंटा, बिजी हैं बिजी हैं। लेकिन मैंने कहा मैं बिजी नहीं हूं, मैं फ्री हूं, बुलाओ उनको। नहीं हम बिठा के रखें तो इतना इंपॉर्टेंस। राजू भाई आवा बताओ, दस शिकवाड़वा वड़ावा। मैंने 2-4 महीना प्रयास भी किया ऐसा कि करें, इनकी बातों को माने, लेकिन वो करने में मुझे इतना सफोकेशन होने लगा। आई फेल्ट सो अननेचुरल। मैंने कहा ये कैसे कर सकता हूं, दिस इज नॉट माई, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मैं नहीं हूं। एंड आई कांट लीव द लाइफ व्हाट आई एम नॉट, क्योंकि वो तो सफोकेशन हो जाएगा। मेरा स्वभाव तो यह है कि मैं यदि कुछ करता हूं, वो थोड़ा इफ इट कैन वेट, मुझे मिलने आया है उस व्यक्ति से मैं पहले मिलने जाऊंगा, क्योंकि भी वो समय निकाल के आया है तो 10 मिनट उससे मिल लूं, बाद में मेरा काम तो चालू रखूंगा। मैं उसको आधा घंटा बिठा के रखूं, मेरे स्वभाव में नहीं। तो धर्म आपको सीरियस नहीं बनाएगा, धर्म आपको एंजॉयमेंट दे, बट देयर आर बेटर वेज ऑफ एंजॉयिंग लाइफ। तो धार्मिक व्यक्ति हमेशा बेटर की खोज में होता है, ट्रांसफॉर्मेशन की खोज में होता है। जीवन के सुख चाहिए, सच पूछो तो केवल वो सुख सेंसुअल प्लेजर तक लिमिट नहीं रहते। धार्मिक व्यक्ति तो आनंद की खोज में होता है।